मन में पाया। राधा जी से खो बैठी वो गोविंद, मेरा हाथ बिछाया। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की विनती में बोलो, अंतर क्या दोनों की विनती में बोलो। एक जीत न माने एक हार न माने, एक जीत न माने एक हार न माने। मीरा के प्रभु गिरधर लागे, राधा के मनमोहन। सगम पद पधम परि मगा गरि सरि रि रि गम 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 पद पद सरि सरि। मीरा के प्रभु गिरधर लागे, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की विनती में बोलो, अंतर क्या दोनों की विनती में बोलो। एक जीत न माने एक हार न माने, एक जीत न माने एक हार न माने। एक राधा एक मीरा, दोनों शाम को चार। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। ओरे बंदा भूल तू अब तो आँखां खोल बावड़ा, तू तो बाद हो गयो रे बंदा भूल तू अब तो आँखां खोल बावड़ा। मूर्ख वादो करो गर्भ में करो प्रभु आजाद, मूर्ख वादो करो गर्भ में करो प्रभु आजाद। जीवन भर में नाम तिहारो हरदम करशूं याद, तैं तो बचपन खोयो रे झूलो झूल तू अब तो आँखां खोल बावड़ा। गुरु गोरखनाथ जी की पावन धरा पर एसएन मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर हमारे परम आदरणीय महंत गोपाल नाथ जी, भाई हृदकृष्ण जी कसुआ, राकेश जी नेहरा, शिषपाल जी गोदरा, श्याम सुंदर जी शर्मा, स्कूल के समस्त स्टाफगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारा भविष्य, हमारे प्यारे बच्चों, वार्षिक
उत्सव में आपके हर प्रोग्राम बहुत ही काबिलियत है और ऐसे प्रोग्रामों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्यों समय आने वाला आपका है। इस मंच के माध्यम से आपका मनोबल, आपका मानसिक स्तर और आगे बढ़ने की जो लालसा है वो पैदाएं होती है। हर विद्यालय को वार्षिक उत्सव मनाना चाहिए। मुझे यहाँ हर बार आने का रामावतार जी मौका देते हैं। पूरे स्टाफ का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ कि मुझे गोरखनाथ की पावन धरा पर इन बच्चों से आप मिलने का हमें अवसर देते हो। आप नौजवान बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आने वाले समय में आपके घर के, इस क्षेत्र के, इस देश के आप भविष्य हो। आपको हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। आपको एक मन में ठाननी पड़ेगी, सोचने के लिए आप मजबूर होना आपको पड़ेगा। अगर आप संघर्ष करोगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे, सकारात्मक शिक्षित इंसान बनोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आपके पास अभी छोटों बच्चों के पास 10-15 साल का वक्त है। ये 10-15 वर्ष अगर आप सही सकारात्मक सोच के साथ संघर्ष करोगे तो आने वाले समय में दुनिया आपको सलाम करेगी। और ये 15 वर्ष अपने माँ बाप को गुमराह करके निकाल दिए तो हो सकता है ये 10-15 साल तो आपके ठीक कट जाएंगे, लेकिन आने वाले पूरी जिंदगी में आपको दुनिया को सलाम करना पड़ेगा। ये सोचना आपको है कि दुनिया के सामने आपको कीर्तिमान स्थापित करना है या दुनिया के सामने झुकना है। कीर्तिमान स्थापित करना है तो आने वाला समय सकारात्मक सोच और संघर्ष, एक सपना लेकर आगे बढ़ें। दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और शिक्षा के माध्यम से आज देश के अंदर जो भी आगे बढ़ा है, सबसे बड़ा योगदान उसमें शिक्षा का है। धन शिक्षा से बाद की कहानी है। सबसे पहला प्रमुख काम आपकी शिक्षा का है, तो आप अच्छे शिक्षक बने। और मैं भी बात करूं, रामावतार जी नेताजी की आरती उतरवा रहे थे बच्चों से, तो इस बात पर भी रामावतार जी चर्चा होनी आज जरूरी है। हमारा देश 75 साल पहले आजाद हुआ। उस टाइम हमारे में से ही उठकर वहां राजनेता बने। उनको हमारे देश की परिस्थिति, हमारे समाज की हर परिस्थिति से वाकिफ थी। देश का विकास हुआ। लेकिन रामावतार जी, आप जो आरती उतार रहे थे, तो ये बात आज नौजवान बच्चों, ग्रामवासियों में ये सोचने के लिए हम मजबूर हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या हमारे देश को आजाद कराने वाले योद्धाओं ने ये सपने देखे थे कि हमारे देश को 75 साल भी हो जाएंगे तब भी हम इसी तरीके से जातिवाद, धर्मवाद के चक्कर में उलझे फिरेंगे, और ये नेताजी आएंगे, धर्मवाद की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे और हम उस चुगल में फंसते जाएंगे। क्या हमारे देश के शहीदों ने, क्या हमारे देश के उस समय के योद्धाओं ने यही सोचा था? ये सोचने के लिए आज हम मजबूर हैं कि भारत के 75 साल के बाद में भी नेताओं की ये जो आरती उतर रही है, ये नेताओं की कमजोरी नहीं है, ये हम सब की कमजोरी है। हम कोई भी नेता से कोई सवाल जवाब नहीं करते। जो आता है जैसे ही ठोक के चला जाता है और हम तालियां बजा देते हैं। समय बदल चुका है। आप किसी भी विकसित देश की तरफ देखोगे,
इंग्लैंड में आज एक भारतीय प्रधानमंत्री है। वहाँ काबिलियत को, जो भी विकसित देश है, काबिलियत को अहमियत दी जाती है कि काबिल कौन है, देश को कौन चला सकता है। और आज हम लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में देश को आज़ादी मिली और उस देश में आज भी हम नेता जाति पाति धर्मवाद के नाम पर चुनते हैं। इसी बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। तो ऐसे नेताओं की तो आरती ही उतरेगी और क्या उतारेंगे। आने वाले समय में सोचें, आगे बढ़ें, सकारात्मक सोच के साथ शिक्षित इंसान बने। अगर आपका एक संघर्ष, आपके सपनों में अगर जान होगी, आप अगर अच्छे शिक्षित होंगे, हर कदम पर अच्छे शिक्षा को अहमियत मिली है। ये जो नाटक करने वाले वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि हम अकेले बच्चों पर भी नहीं छोड़ें, हमारे खुद के भी कुछ कर्तव्य हैं। बच्चों को नशे से दूर रखें, बच्चों को 1-2 घंटा खेलने की प्रवृत्ति डालें, समय पर इनके शिक्षा का ध्यान रखें। आज हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप देश का नाम रोशन करें। आज वार्षिक उत्सव आपका हो चुका है, अब पढ़ाई का समय जारी है। तो कल से आप पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से सकारात्मक सोच के साथ कंपटीशन करके पढ़े कि आने वाले मार्च और अप्रैल में जब भी हमारे रिजल्ट आएंगे तो प्रथम कौन आएगा, ज़्यादा नंबर कौन लेकर आएगा, उसको अगली साल इसी वार्षिक उत्सव पर सम्मानित होने को किसको मौका मिलेगा। इसी कंपटीशन के साथ आप आगे बढ़ें। आपने मुझे ये आने का मौका दिया। पूरे परिवार, साला परिवार का, ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। एसएन मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखड़ा के इस प्रांगण में वार्षिक उत्सव सम्मान स्वरूप में पधारे गांव से आए पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरा युवा साथियों, मेरे देश के भविष्य नौजवान बच्चों, आज इस कड़ाके की ठंड के अंदर आपका जोश और जुनून ये बयान करता है कि हिंदुस्तान की अगर मजबूती से ताकत जो उभर रही है वो देश का युवा है। प्रिय विद्यार्थियों, जब बात वार्षिक उत्सव की आती है, सम्मान समारोह की आती है, तो बच्चों में बड़ा उत्साह होता है। विशेष रूप से इस जिंदगी में हमारे लिए एक अनोखे पल होते हैं कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त के साथ साथ एक दिन और विशेष जुड़ जाता है। हर एक महाविद्यालय में, हर एक विद्यालय में होता है प्रतिभा सम्मान समारोह या फिर विदाई समारोह। ऐसे प्रोग्रामों में ज्यादा भाषणों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रोग्रामों में एंटरटेन के लिए मनोरंजन के साधन कैसे हैं, मनोरंजन की दुनिया के अंदर आज के युवा बच्चे किस तरीके से ओतप्रोत है, उस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। मैं हमेशा की भांति इस बात भी ज्यादा समय नहीं लेते हुए, भाई नेरा का फोन आया कि मंगित तेरे को प्रोग्राम में आना बड़ा जरूरी है यार, पहली बार मैं तेरे को आमंत्रित कर रहा हूँ पिछले 7 सालों की पत्रकारिता के इतिहास में कि मेरा प्रोग्राम एक बार तेरे चैनल पे जगह जरूर देना। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आपका प्रेम और प्यार इतना है कि मैं पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में था। इतना तेज बुखार था कि डॉक्टर बोले कि असंभव है कल जाना। लेकिन फिर जब मैं रात को सोया तो भाई साहब का फोन आ रहा था, मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है कि मुझे पता था कि वो लाना मिलेगा, ऐसे बोलेगा ये तो भालेबाजी कर रहा है। तो मैंने भगवान पे छोड़ा कि अगर खुदा ने चाहा तो हम आपके प्रोग्राम को टेलीकास्ट भी करेंगे और आपके विद्यालय में जरूर पधारेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोगों की दुआ रही। आज इस प्रांगण में महज इस गांव के लोग ही मौजूद हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं आपके स्टाफ से और आपके सामने बैठी इस देश के युवा के भविष्य से कि मेरे चैनल के 1,88,000 सब्सक्राइबर है, 2 करोड़ 30 लाख व्यू हैं। आपके इस प्रोग्राम को लाखों लोग देखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। जो पहले जो गायक कलाकार रुखसाना मिरासी आई इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, उन्हें गंगागढ़ जाना था। उन दोनों बहनों का काम भी आपके विद्यालय स्टाफ ने मेरे पे छोड़ रखा था कि आप इनको लेकर के आने वाले, और रिहाना को, रुखसाना को। मेरे लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि
खुद बीमार, ऊपर से रुखसाना का गंगानगर प्रोग्राम और रियाना की दादी एक्सपायर हो गई, उनका दिमाग को बार वो मुका नहीं हो, तो आना संभव था। घर पे उनके गेस्ट थे, मैंने कन्विंस किया। और रियाना तो आप सबको मैं बता दूं वो नहीं है, शायद चुपके से चली गई। अगर होती तो उनको पता चलता कि आपका जी के दोबारा हो रहा है। वो घर से बड़ी कमजोर है, आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे पास कोचिंग करने के लिए आती है, मुझे पता है उनकी घर की स्थिति कितनी कमजोर है। मैं फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की तैयारी करवाता हूँ। और मेरा रामसुदास पार्क के पास कोचिंग सेंटर है, जिसमें से अब तक 8-9 बच्चों का सिलेक्शन भी मैंने दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपका संघर्ष मजबूत है। अगर आपके माँ बाप को सहारा बने तो वास्तव में आप देश की उन बुलंदियों को छू सकते हो, शायद आपने नहीं सोचा होगा। आज रुखसाना की आवाज लाखों लोगों की आवाज बन गई है। रुखसाना को पहले कोई नहीं जानता था। मुझे प्रिंट मीडिया के माध्यम से कटिंगें भेजा करती थी कि भैया एक बार मुझे प्रोग्राम में जरूर बुलाओ, एक बार मुझे प्रोग्राम में जरूर बुलाओ। अचानक बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती थी, मैंने कॉल किया कि रुखसाना तू जहां भी है, मैंने तेरा पंपलेट में नाम नहीं दिया, लेकिन कुछ पाने के लिए बेटा तेरे को कुछ खोना पड़ेगा। तू अगर मुझे बड़ा भाई मानती है तो मेरे प्रोग्राम में जरूर आएगी। वो दिन उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और उसका एक गाना ए मेरे वतन के लोगों, लगभग 2 लाख लोगों ने मेरे चैनल के मार्फत देखा। और आज कोई राजस्थान की स्टार छोटी लता, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन नामों की संज्ञा अगर दी जाती है तो कबीर की न्यूज नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके विद्यालय से भी कोई ऐसी प्रतिभा निकले। मैं आपके स्टाफ के तमाम मित्रों को बधाई देना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों को वास्तव में बड़े स्तर पे देखा जाता है, आज इस गांव के अंदर एक छोटे से निजी महाविद्यालय के अंदर अगर नेताओं के कान खड़े करने के लिए उनकी झांकियां निकाली जाती है तो दिल को सुकून महसूस होता है कि आज का देश का युवा भली भांति जागृत हो गया है। हमारी बहन और बेटियां मंच पे आकर के बोलना सीख गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नेताओं के बारे में आपने जो भी यहाँ पर बातें रखी, जिन पार्टियों के बारे में आपने जो बखान किया, मुख भिन्ने किया, वास्तव में लाजमी था। इन आशा उम्मीद के साथ कि अगला आपका प्रोग्राम और ज्यादा बढ़िया हो, मौसम के नगाजर को देखते हुए, समय के अभाव को देखते हुए, पुनः आए हुए अतिथियों का और मेरे ग्राम से इस गोरखना से पधारे युवा साथी, बुजुर्ग साथियों का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात कहकर के बात को समाप्त करना चाहूंगा कि तू अपनी जमीन, तू अपना आसमान पैदा कर, अरे दिल में एक नया विश्वास पैदा कर, मांगने से नहीं मिलती सौगातें, छीन लेने का इतिहास पैदा कर। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं।
करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिवं